नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश हर हर महादेव। और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। महासंयोग में आएगी महाशिवरात्रि। महासंयोग में सवरेगा आपका भाग्य। महासंयोग में करें महादेव की महापूजा। देखिए महाशिवरात्रि स्पेशल काल चक्र। हर हर महादेव। जी हाँ, कल है महाशिवरात्रि का पावन दिन। इस बार की महाशिवरात्रि क्यों है और भी ज्यादा खास? इस बार कौन से महासंयोग आपको महालाभ देकर जा सकते हैं? इस बार शनिवार के दिन महाशिवरात्रि होने से क्या शनिदेव की मिलेगी कृपा? क्यों ना आप भी आज का कालचक्र देखकर इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर का पूरा फायदा उठाएं और कर लें देवों के देव महादेव को प्रसन्न। कल 12 राशि वालों को महाशिवरात्रि पर कैसे करनी है भगवान शिव की पूजा, कैसे करना है महाअभिषेक और क्या लगाना है भोग, ये सब बताएंगे आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए महाशिवरात्रि स्पेशल कालचक्र के साथ ही कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, रात 11:36 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात 8:28 तक। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग रात 11:45 तक। इसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। आज विजया एकादशी है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:47 तक और यमगंड काल दोपहर 3:24 से शाम 4:48 तक रहेगा। इन अशुभ समयों में किसी नए काम का शुभारंभ और दूर देश की यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल है महाशिवरात्रि का पावन दिन। कल कौन से महासंयोग इस दिन को और भी ज्यादा खास बना रहे हैं? सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी, कल महाशिवरात्रि है और साल भर इस दिन का इंतजार रहता है ताकि महादेव को हम प्रसन्न कर सके। कल का दिन क्यों और भी ज्यादा खास है इस बार? देखो श्रद्धा, महादेव की उपासना का जो सबसे बड़ा पर्व है उसे आप कह सकते हो, जो सबसे बड़ा दिन है उसे आप कह सकते हो महाशिवरात्रि। कल कई महासंयोग में महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। कल महाशिवरात्रि के साथ शनि प्रदोष व्रत और शनि त्रयोदशी भी है। कल महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। कल महाशिवरात्रि पर महासंयोग के साथ कुंभ राशि में सूर्य, शनि और चंद्रमा एक साथ होकर के त्रिग्रही योग भी बनाएंगे। इन सब कारणों से कल की शिवरात्रि अपने आप में विशिष्ट होने जा रही है और कल शिवरात्रि पर की गई पूजा कल्प वृक्ष के समान फलदायी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी है रेणु जी अलीगढ़ से। रेणु जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार रेणु, जोर से बोलो। जी नमस्कार पंडित जी, मुझे ये जानना है, मेरा नाम रेणु है और मैं 32 साल की हो चुकी हूँ। मम्मी पापा बहुत परेशान रहते हैं, वो लड़का ढूंढ रहे हैं मेरे लिए, लेकिन अब तक नहीं मिला है। और वो ज़्यादातर चाहते हैं कि सरकारी मिले, वो मिल भी जाते हैं लेकिन वो गांव में मिलते हैं। कब तक ऐसे चलता रहेगा? कब तक हो जाएगी मेरी शादी? मेरे मनपसंद लड़के से हो पाएगी कि नहीं? मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपके मनपसंद लड़के से ही आपका विवाह होगा और आपका विवाह ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक तय हो जाना चाहिए। आपको एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ। इसी मंत्र को आप 10 माला रोज 100 दिन तक करिए, आपका सुंदर विवाह होगा। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का मंत्र है।
इस मंत्र का 10 माला जप आप नियम से 100 दिन कर लीजिए। निसंदेह आपका मनपसंद जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। कॉलर जुड़ चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन से ही कॉलर जुड़े हैं। कुंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात कर सकते हैं पंडित जी से। कुंदन जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। महाशिवरात्रि पर महादेव की महाकृपा पाने के लिए आपको कल कौन से शुभ मुहूर्त में शिव पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, महाशिवरात्रि के 4 प्रहर में शिव जी की पूजा का विधान है। दिन में 4 प्रहर होते हैं, 3-3 घंटे के 4 प्रहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन में 4 विकारों से मनुष्य ग्रस्त रहता है, काम, क्रोध, मोह और लोभ। जीवन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए 4 पद हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 प्रहर की विशेष पूजा से हम इन चारों विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में महाशिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा का विधान कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि के हर प्रहर में पूजा का अलग अलग फल मिलता है। निशीत काल रात 12:09 से मध्य रात्रि 1 बजे तक इस प्रहर में महादेव की पूजा करने से कई गुना फल मिलता है। रात्रि पहले प्रहर का पूजा मुहूर्त कल शाम 6:13 से 9:24 तक है। रात्रि के दूसरे प्रहर का पूजा मुहूर्त कल रात 9:24 से 12:35 तक है और रात्रि के तीसरे प्रहर का पूजा मुहूर्त कल रात 12:35 से मध्य रात्रि 3:46 तक है और रात्रि के चौथे प्रहर का पूजा मुहूर्त कल मध्य रात्रि 3:46 से 19 फरवरी को सुबह 6:56 तक है। इन समय का ध्यान देकर के अगर पूजन करेंगे तो विशिष्ट मनोकामना की पूर्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं पंडित जी से। बहन जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। हाँ गुरु जी, बेटे के बारे में पूछना है। उसका जन्म की तारीख है जी 15 अक्टूबर 1989, 89 जी, शाम 4:05 पे जी। रोजगार और शादी के बारे में पूछना है जी। देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उसके 10वें भाव का स्वामी मंगल है। शनि और मंगल की स्थिति चतुर्थ दशम है। अभी किसी रोजगार में ये युक्त नहीं हो पा रहे हैं और धीरे धीरे इनकी अवस्था अब 33 साल की हो गई है और अभी तक इनका रोजगार परक न होना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इनको कहिए कि हर मंगलवार को 100 पाठ हनुमान चालीसा के करें, लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। 7 मंगलवार यह उपाय करने के बाद ये रोजगार परक हो जाएंगे। जहाँ तक शादी की बात है तो शादी के विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि शनि और मंगल दोनों की स्थिति चतुर्दशम है। जब तक ये रोजगार परक नहीं होंगे तब तक इनका विवाह संभव नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर है नीता जी बेंगलुरु से। नीता जी स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार पंडित हाँ, जी। सदा सुखी रहो। पंडित जी, मेरे बेटा के लिए शादी के लिए पूछना है पंडित जी। उसका भविष्य कैसा रहेगा यही पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1993, 10:50, भागलपुर स्थान, दिन का 10:50। बुध और बृहस्पति दोनों की स्थिति तो तृतीय एकादश की बनी हुई है। बीच में शनि मणु योग कारक है। अभी तुम्हारे बेटे के विवाह में 23 फरवरी 2025 तक का विलंब बना हुआ है। किसी न किसी कारण से बात होकर के आधे अधूरे पर रिश्ता अटक जाएगा। अगर आप चाहते हो कि जल्दी इनका विवाह हो जाए तो शनिवार को 19 सरसों के तेल के दिए पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए और 19 पान के पत्ते रखिए और हर पान के पत्ते पर एक बतासा और 1 रुपये का सिक्का रखिए और 7 परिक्रमा इनके द्वारा करवाइए। ये उपाय 7 शनिवार करिए, इससे विवाह में शीघ्रता आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और साधना हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। साधना जी बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, हम बहुत परेशान हैं। हम उत्तर प्रदेश हरदोई से बोल रहे हैं, साधना मिश्रा जी। हमारे बेटा की डेट ऑफ बर्थ है 30/12/92, सुबह 4:30 बजे, लखनऊ। जी पंडित जी, हम बहुत ही परेशान हैं और बहू जो हमारी है 14 फरवरी 1992 की है।
समय 7 से 7:30। इनका कैरियर, भविष्य, आर्थिक, पंडित जी बहुत ही विचित्र स्थिति है हमारे घर में, बहुत परेशान है। आप उपाय कुछ बता दीजिए। साधना जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और उससे भाग्य भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि अभी आपके पुत्र का भाग्योदय नहीं हुआ है। अभी इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। न तो आजीविका के क्षेत्र में संतुष्टि है और न पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में संतुष्टि है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको आप कहिए ओम संग शनश्चराय नमः। इस मंत्र का 10 माला जप 102 दिन करें और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सायंकाल सरसों के तेल का दिया जलाएं। पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये सारे उपाय करने के बाद निश्चित रूप से इनके आजीविका के क्षेत्र में सुधार होगा और इनका पारिवारिक जीवन भी सुधरेगा, जिससे परिवार की स्थिति अच्छी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर है हमारे साथ। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हाँ, बात कर सकती हैं पंडित जी से। हाँ, प्रणाम गुरु जी। बोलो प्रणाम गुरु जी। हाँ, खुश रहिए, गुरु जी, बोलिए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम हिमानी अरोड़ा है जी और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/6/93 जी और सुबह का टाइम है 5:13। उसके जी। कैरियर और शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ गुरु जी, कब तक शादी हो पाएगी मेरी बेटी की? और थोड़ी घर में फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है। देखिए, हिमानी के विवाह का जहाँ तक प्रश्न है तो उसके बारे में तो मैं यही बताना चाहूँगा कि विवाह में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। विवाह में जहाँ तक मुझे लगता है कि 2025 के शुरुआत में विवाह हो पाएगा। अभी सन 2023 और 24 में विवाह का योग नहीं बन रहा है। करियर की जहाँ तक बात है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अप्रैल महीने तक कहीं न कहीं वो रोजगार परक हो जाएगी और कुछ न कुछ काम करने लगेगी, उसमें उसको सफलता मिलेगी। इसके लिए चाहिए कि विधारा की जड़ अगर मिल जाए तो हरे रंग धागे में बांध करके इसको कुछ दिनों के लिए गले में धारण करना चाहिए। विधारा की जड़ इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी और इससे इसका भाग्योदय भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साधना जी इंदौर से। साधना जी, स्वागत है, बात कर सकती हैं पंडित जी से। जय विंध्यवासिनी जी। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरे 3 सवाल हैं। बड़ा वाला लड़का मेरा मतलब 3 दिसंबर 2011 को हुआ था पंडित जी, इनके भविष्य के बारे में पूछना है। और छोटा वाला पंडित जी 23 मई 2015 को हुआ था। इन लोगों का बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता। और तीसरा सवाल पंडित जी, मेरा 2 साल से मकान ले लिया है लेकिन बन नहीं पा रहा पंडित जी, ऐसे ही रखा मेरा मकान। अच्छा, चलो ठीक है साधना। पहली बात तो तुम्हारे पुत्र के बारे में देखते हैं। तुम्हारे पुत्र भाव के द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम का स्वामी बृहस्पति है। चंद्रमा बृहस्पति की केंद्रस्थ स्थिति है। बड़े वाले बेटे से बहुत चिंता करने की बात नहीं है, उसका भविष्य कुल मिलाकर के ठीक निकलेगा। अभी वो 11 साल का हुआ है, जब 15 साल का होगा तो उसके अंदर बड़ी तेज़ी से परिवर्तन आपको दिखाई देगा और वो अच्छे और सुमार्ग पर चलेगा। आपको डरने की बात नहीं है। छोटे बेटे की बात अगर करते हैं तो वो 8वें साल में प्रवेश कर चुका है और उसके बारे में यही कहेंगे कि उसे आप अच्छी शिक्षा दीक्षा दीजिए। वो 20 साल की उम्र में ही रोज़गार परक हो जाएगा, बहुत कम उम्र में रोज़गार परक हो जाएगा। चंचल है थोड़ा स्वभाव से, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आग और पानी से, आग और बिजली से उसको बचाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चंचल है और उसकी चंचलता थोड़ी सी खतरनाक है। आग और बिजली के कामों से उसे दूर रखिएगा। जहाँ तक घर बनने का प्रश्न है, घर नहीं बन पा रहा है, इसमें रोने की क्या बात है। इसमें आपको एक बढ़िया खूब अच्छे ढंग से विश्वकर्मा जी का चित्र अपने घर ले आना है और विश्वकर्मा जी के चित्र के सामने रोज़ घी का दिया जलाना है। 40 दिन तक लगातार ये उपाय करने पर घर बनने में जो भी अवरोध आ रहा है उसमें आपको राहत मिल जाएगी और घर आपका बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में आपको पंडित जी महाशिवरात्रि के बेहद आसान और अचूक उपाय बता रहे हैं। साथ ही राशि अनुसार कैसे शिवलिंग का अभिषेक करना है ये भी बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं महाशिवरात्रि के खास महामुहूर्त जिसमें आपको करनी है भगवान शिव की पूजा। आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, कौन से हैं वो खास महामुहूर्त? देखिए, कल 24 घंटे 21,600 श्वासों पर भगवान शिव की उपासना का महत्व है।
जो लोग कल सुबह ब्रह्मवेला में स्नान करके शिव की उपासना करेंगे, उनके लिए मुहूर्त बताना चाहता हूँ। आपके लिए शुभ लग्न है कल सुबह 8:22 से 9:46 तक। चर लग्न है कल दोपहर 12:35 से 2 बजे तक, और अमृत लग्न है दोपहर 3:24 से 4:49 तक। कल सुबह 9:45 से 11 बजे तक अमृत लग्न है। शुभ लग्न रात 9:24 से रात 10:59 तक है। अमृत लग्न रात 10:59 से मध्यरात्रि 12:35 तक है। ये मुहूर्त हैं कुछ पूजा करने के, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि एक बार अगर पूजा शुरू कर दी जाए तो फिर पूजा को बंद करने का नाम क्यों लेंगे। जब तक आपकी मनोकामना के अनुसार पूजा न पूरी हो जाए तब तक आप पूजा को अनवरत जारी रखें। भगवान शिव आपकी आराधना को स्वीकार करेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। और एक बात, दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि देखिए, आप शिवालय में जा कर के पूजा करते हैं, अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करते हैं, लेकिन एक बार आपको भगवान शिव की मानस पूजा भी करनी चाहिए। मानस पूजा का मतलब कि किसी प्रकार का कोई सामग्री न उपयोग करके केवल मन से ही कल्पना करके सारी पूजा करनी चाहिए। मन में अपने त्रिकुटी पर भगवान शिव को गौर वर्ण में बैठा हुआ देखना चाहिए और यहीं पर सारी पूजा करनी चाहिए। आत्मा त्वम गिरजामति, आपको सोचना चाहिए कि हे भगवान शिव, आप मेरी आत्मा स्वरूप हैं। आत्मा त्वम गिरजामति, और माँ गिरजा जो पार्वती हैं वो मेरी बुद्धि स्वरूपा हैं। सहचरा प्राणा, ये जो मेरी श्वास प्रश्वास आती जाती है, ये नंदीगण जो आपके शिवगण हैं वो शिवगण के स्वरूप हैं। शरीरम गृह, और ये मेरा शरीर है भगवान शिव आपके निवास करने योग्य सुंदर स्थान है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, मैं सुबह स्नान करता हूँ, कंघी करता हूँ, तिलक करता हूँ, जो कुछ भी उपचार करता हूँ वो सब आपके उपासना के, आपके पूजा के क्रम हैं। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और हे भगवान शिव, जब मैं सोता हूँ तब ये आपकी समाधि अवस्था है। निद्रा समाधि स्थिति। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, और मैं जितने कदम चलता हूँ, चाहे सीधे चलता हूँ, चाहे टेढ़े चलता हूँ, चाहे सड़क पे चलता हूँ, चाहे ज़मीन पे चलता हूँ, वो सब आपकी परिक्रमा के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो केवल आपके चारों तरफ की गई परिक्रमा है। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो, जितने भी स्त्रोत हमारे मुंह से कहे जाते हैं, जितने भी उस स्त्रोतों का मैं उच्चारण करता हूँ, वो सब आपके पूजन के लिए कहे गए पवित्र स्त्रोत हैं। सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम शंभो तो आराधनम, और जाने अनजाने में मुझसे जो भी कर्म होता है हे शंभो, वो आपकी पूजा उपासना का क्रम है। भगवान शिवो हम, आप ही मेरे अंदर हैं, आप ही मेरे अंदर हैं। इस तरह की मनोभावना करके दिन भर में 10-5 बार भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इससे अभिष्ट की सिद्धि होती है, मनोबल बढ़ता है, विवेक जागृत होता है और सात्विकता बढ़ती है, चेहरे पर तेज बढ़ता है, आभा मंडल बढ़ता है, घर परिवार में सुख सुविधा की कमी नहीं रहती है। भगवान शिव की कृपा से दरिद्रता का विनाश होता है। जो लोग भगवान शिव का नित्य मानस पूजा करते हैं उन लोगों को कभी जीवन में कोई कमी नहीं होती है। मानस पूजा का एक मंत्र है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको याद करिएगा। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलय स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदां मोदांकितं चंदनं जाति चंपक बिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पुष्पते कृतकल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं फलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकलानि गीतं च नृत्यं तथा साष्टांग प्रणते स्तुतिर्बहुविधा हेतस्तव मया
तो कहने का मतलब आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विदेश स्त्रोतानि सर्वा गिरो यद कर्मम क्रियते तदखिलम संभोतो आराधनम। तो कहने का मतलब इस तरह से जब भाव विभोर होकर के आप भगवान शिव की मानस पूजा करेंगे तो भगवान शिव आपके आत्मा में स्वयं दर्शन देंगे और उनके दर्शन के बाद जीवन के सारे क्लेश का समाधान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी, ऐसा मुझे विश्वास है। महाशिवरात्रि पर महादेव का कौन सा महामंत्र आपको नेगेटिविटी और बीमारियों से बचाएगा और जीवन का हर सुख भी देगा? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र 108 बार जपने से शारीरिक शुद्धि और रोग से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षा होती है। भूत प्रेतादिक दोषों से जो लोग पीड़ित हैं, जिनको तेज की नज़र लगी हुई है, जिनको किसी तरह के टोने की शिकायत है, कल अगर ऐसे लोग शिवालय में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें तो नज़र, टोना, टुटका, भूत, पिशाच, आत्मा का दोष समाप्त होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा कल शिवालय में जप करके आप अपने जीवन को पूर्ण रूपेण सुरक्षित कर सकते हैं। आपकी बीमारी अगर लंबे दिनों से चल रही है और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, दवा अच्छी करने के बावजूद भी आपको राहत नहीं मिल पा रही है, तो मैं कहूँगा कि कल थोड़ा सा हिम्मत करके शिवालय जाइए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा में मुँह करके भगवान शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 10 माला जप जरूर कर लीजिए और एक घी का दिया जला दीजिए। आप कल से ही देखिए कि आपके जीवन में परिवर्तन होता है कि नहीं। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल इससे जरूर मिलता है और महामृत्युंजय मंत्र का अगर 10 माला सुबह शाम जप किया जाए तो मनचाही वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ऐसा होने पर उसका सांसारिक जीवन बेहद सुखमय हो सकता है। जिन लोगों के बेटे की कुंडली में अल्पायु योग है, जिन लोगों के बेटे की कुंडली में मार्केश की दशा चल रही है, जिन लोगों के पति का अल्पायु योग है, जिन लोगों के पति के जीवन में ग्रहों की बुरी दशा चल रही है, उन्हें भी चाहिए कि कल स्नान करके कम से कम 10 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप घी का दिया जला करके शिवालय में करें। ऐसा करने से उनके सौभाग्य की रक्षा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कल महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र के कितने माला जाप से आपकी जिंदगी के रोग, शोक और संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। कल महाशिवरात्रि पर अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र की 11 माला का जप करता है तो उसे भगवान शिव सपने में आकर दर्शन देते हैं। महाशिवरात्रि से शुरू करके एक साल में 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने वाला हर व्यक्ति हर तरह के रोग और शोक से मुक्त हो जाता है। मैंने आजमाया है। लीवर सिरोसिस के पेशेंट जिनका लीवर ट्रांसप्लांट कहा गया कि आप लीवर ट्रांसप्लांट तत्काल करवा लीजिए, नहीं तो आप नहीं बचेंगे। कैंसर के रोगी, ब्लड कैंसर के रोगी जिनके बारे में डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे लोग भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करके 12-12, 15-15 साल तक स्वस्थ रूप से जीवित रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र कलयुग का सबसे चमत्कारी मंत्र है। मुझे नहीं ज्ञात है कि यदि किसी के लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान शुरू कर दिया जाए और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। ये कलयुग में बड़ा आश्चर्य का विषय है। केवल महामृत्युंजय का संकल्प हो जाए, उसके बाद व्यक्ति का मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद यदि उसकी आयुर्दाय पूरी हो गई है तो सुखपूर्वक उसकी मृत्यु होगी। लेकिन अगर आयुर्दाय पूरी नहीं हुई है, अल्पायु योग है, कम उम्र में बीमारी है, तो वो ठीक हो जाएगी और वो व्यक्ति चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा।
बस इतना करने के बाद शिवलोक की प्राप्ति भी होगी और महाशिवरात्रि से शुरू करके आजीवन रोज महामृत्युंजय मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति लंबी आयु पाता है। जीवेत वर्ष शतम सांग्रप मृत्यु विवर्जिता, 100 वर्ष की आयु जीता है और निरोगी होकर के जीता है। स्मरण शक्ति सदा उसकी बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी। कल महाशिवरात्रि का पर्व कैसे मनाया आपने ये बताया, अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल हम फिर हाजिर होंगे क्योंकि कल है महाशिवरात्रि और कल पंडित जी आपको बताएंगे कि कल का दिन आपके लिए और भी ज़्यादा खास कैसे दूर होगा, आपकी परेशानियां कैसे दूर होंगी और ढेरों उपाय के साथ हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।